This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers Gold Hub in association with Mobile Master Supermarket, Frespresso Coffee Shop at Gold Hub, Studio 11 Saloon and Spa beside Malabar Gold, and by Madina Chicken World, New Shalimar Function Hall, Khaja Colony. मैंने एमआईएम पार्टी में आली जनाब वहाज बाबा साहब के इसरार पर एक इत्तेफाक से मैं उनसे मिला व्हाट्सएप पे। उन्होंने मेरी कारकर्दगी को बहुत करीब से जानते थे। मुझे व्हाट्सएप पर मिले, उन्होंने इसरार किया, मंजूर साहब ये जो सलाहियत आपकी है, अभी व्हाट्सएप पे मौजूद है, मुझे जो कहना चाह रहा हूँ, ये जो आपकी सलाहियत है, अगर आप इसी सलाहियत को हमारे कौम के लिए क्यों ना इस्तेमाल करते। बेहतर ये है कि आप मुझसे मिलिए या मैं खुद आपसे मिलता हूँ। मैंने कहा भाई आप मेरे तक क्यों आते हैं, आप एक ऐसे बुज़ुर्ग हस्ती के जो है ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं खुद आपके पास आता हूँ। मैंने उनके पास गया, उनकी ऑफ़िस पर मिला और कुछ दिनों के अंदर, एक दो चार दिन के अंदर उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में ज्वाइन कर लिया। मैं ज्वाइन हो गया। वो दिन था 18 दिसंबर 2016। मैं समझता हूँ तकरीबन 10 या 11 महीने का अरसा वक्फा उनके साथ मेरा गुजरा है। मंजूर साहब, आप जब वहाज बाबा का आपको प्रपोजल आया कि पार्टी ज्वाइन करें, तो उसमें भी कुछ मंशा होगा ना कि जब आप पार्टी ज्वाइन करें? यकीनन। तो उसमें क्या मंशा था आपका? मेरा मंशा था, क्योंकि मैं उनकी पार्टी में ज्वाइन होने से पहले मैं आरपीआई से ताल्लुक़ रखता था, स्टेट का माइनॉरिटी प्रेसिडेंट था और स्टेट में हमारी कारकर्दगी ये रही, मेरा मंशा ये था कि तमाम हिंदुओं को और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना, और ये जो भेदभाव के जो है वाक़ियात जो है पूरे देश भर में चल रहे हैं, उनको मिटाने के लिए हम कोशिश करना। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं कोई बहुत बड़ा लीडर बनूं या कोई एमएलए बनूं या एमपी बनूं या कुछ बनूं या क्या बनूं, ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं था। मैं नित्य नए दिन ये चीज़ देख रहा था कि मुसलमानों की सोच गैर कौम के बारे में और गैर कौम की सोच मुसलमानों के बारे में, ये अजीब व गरीब जो है वाक़ियात जो है जो पेश हो रहे थे, ये मुझे क़तई तौर पर जो है पसंद नहीं थे। और यही बात लेकर मैं वहाज बाबा के पास गया था, क्योंकि उनकी ऑफिस में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की तस्वीर सीधे जानिब थी और टिप्पू सुल्तान की तस्वीर बाएं जानिब थी। मैं वाकई जो है ना बहुत ही जो है ना उनका मरूब हो गया कि जो है चलो मुझे कम से कम जो है ऐसी पार्टी मिली है कि मैं यहाँ पर जो है खुल के काम कर सकता हूँ। यह सोचकर मैंने जो है उस पार्टी में ज्वाइन किया। फर्दर दिस, इसकी भी कोई वजह होगी, क्योंकि जब वो आपको नेगलेक्ट करे थे, क्योंकि आप एक मोस्ट एक्टिव मेंबर एमआईएम के माने जाते हैं, आपके कामों को काफ़ी कुछ वहाज बाबा ने भी संवारा है, तो अचानक आपसे दूरियां पैदा करने की क्या वजह हो सकती है? परसों का एक वाक़िया जो मेरे दिल को छू गया, वो सिद्धलिंगय्या स्वामी अंदोला का जी। मुझे बुलाया गया जिस वक्त ये लोग हॉस्पिटल को जा रहे थे। इन लोगों ने मुझे बुलाया तो मैं बोला कि भाई मैं नहीं आता। मैं इसलिए नहीं आता, मेरे दिल को लग गया बात, भाई आप जा रहे हैं, अगर किसी पार्टी से अगर आप मिल रहे हैं, पहले तहकीक कीजिए वजह क्या है। देखो ये नहीं है कि वो मुसलमान है, मुसलमान गलतियां नहीं करता, ऐसा भी मत सोचिए आप। सिर्फ गैर कौम ही गलती कर सकती है, मुसलमान गलतियां नहीं कर सकता। आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी नाराजगी की वजह वो एक आंदोलन का यस डेफिनेटली वो एक केस, वो एक आंदोलन का केस की वजह आप वो नाराजगी डेफिनेट। आपने भी कहा कि मुझे बुलाया गया था। मेरा कहने का मकसद ये है कि मुशावरती कमेटी को तश्कील देना, मशवरा करना, जाने से पहले बुलाना नहीं, पहुंचकर बुलाना नहीं। अच्छा, तो आपका कहना है कि वहाँ पर जाकर स्पॉट पर जब वो गए थे वहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल से दावत दी गई कि मंजूर साहब आप आइए। जब मैं वीडियो में देख रहा हूँ, अल्लम प्रभु है वहाँ पर जो है कांग्रेस के लीडर हैं, मेरे वो भी अच्छे दोस्त। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या आप ये बताएं कि जेडीएस ही ज्वाइन करने की क्या वजह है? क्योंकि आपके सामने कांग्रेस पार्टी भी है, आपके सामने बीजेपी भी है, आपके सामने कम्युनिस्ट पार्टी भी है, लेकिन इन सब पार्टियों में से पर्टिकुलरली जेडीएस पार्टी को उठा के ज्वाइन करना और ज्वाइन करवाना, ये क्या वजह है? क्योंकि मैं समझता हूँ, मैंने पहले ही आपको अर्ज़ किया
कि मैं आरपीआई का कर्नाटका स्टेट का जो है ना माइनॉरिटी का स्टेट प्रेसिडेंट था। मेरा ज़मीर हमेशा ही यही कहा है, हम साथ साथ रहें किसी और कौम के साथ भी। हिंदू और मुसलमान दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आए, लेकिन एक चीज़ मैं वहाँ पर मुझे ये चंद चीज़ें जो मुझे शॉक कर गई हैं, एक भी फंक्शन हिंदू एरिया में आज तक नहीं हुआ। वहाज बाबा के बारे में मेरे जानिब से कोई शिकायत नहीं है। ही इज़ ए गुड एक्टिव मेंबर, एक्टिव आदमी, लेकिन वो कर नहीं सकते, मजबूर हैं, वो कर नहीं सकते। उनके साथ कोई बुजुर्ग नहीं है, उनके साथ कोई तजुर्बेकार नहीं है, उनके साथ नौजवान बच्चे हैं। वो जो फैसला लेते हैं, अगर हर पार्टी में होता है, नौजवान तो हर पार्टी में होता है। यस मैं मानता हूँ, उनका सरपरस्त भी होता है। हर नौजवान के पीछे एक सरपरस्त होता है, वो जो है ना ताबेदारी में उनकी हुकुम की तामील करते हैं। जब कहीं जा वहाज बाबा एक्टिव पर्सन है, यस डेफिनेटली एक्टिव पर्सन, पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसको वहाज बाबा क्रॉस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और एक छोटी सी नाराजगी की वजह से आपने एमआईएम छोड़ दी। अल्लाह ना करे वैसी नाराजगी अगर जेडीएस में आई तो आप जेडीएस भी छोड़ देंगे क्या मंजूर साहब? क्योंकि देखिए मंजूर साहब, कुछ पैरामीटर्स हर पार्टी में रहते हैं, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अगर आप जबान से नहीं भी बोलते हैं, लोग महसूस करते हैं कम्युनल फीलिंग्स। मैं एक मुसलमान हूँ, अगर मैं मुसलमानों के पीछे ही फिर रहा हूँ और मुसलमानों के ही काम कर रहा हूँ, अगर दीगर अक़वाम के जो है लोगों को मैं जो है नज़रअंदाज कर रहा हूँ, वो सब मेरे गुलबर्गा के दोस्त, अहबाब, भाई, बहनें, माएँ, सारे लोग जो है ये महसूस कर रहे होंगे कि क़मरुल इस्लाम साहब के इंतकाल के बाद हर घर से, हर गली से, हर महल्ले से, हर आदमी की ख्वाहिश, दिली ख्वाहिश ये है, वो चाहे फील्ड में आए या ना आए, हर आदमी की दिली ख्वाहिश ये है कि क्यों ना हम भी एमएलए बन जाए। ऐसे में किसको टिकट मिलने वाला है, किसको नहीं है, वो तो अभी बात भैंस पानी में है। लेकिन वक्त से पहले मैं गुलबर्गा की अवाम को, गुलबर्गा के सिटीजन्स को, गुलबर्गा के मुसलमानों को और गुलबर्गा के गैर मज़हब के मेरे भाइयों को, सभी को जो है सबसे पहले ये होशियार करना चाह रहा हूँ कि हर कोई अपने करीब आकर मीठी बातें करके मैं फ़लाँ काम करूँगा, मैं फ़लाँ काम जो है ये करूँगा, एक दिन में जो है मैं सुल्तानी काम करूँगा, चमड़े के सिक्के चलाऊँगा, ये सब बेकार बातें हैं। इन बातों पर तवज्जो न देते हुए गुलबर्गा में अब आप ये सोच रहे होंगे कि क़मरुल इस्लाम साहब सिर्फ मुसलमानों के वोटों से कामयाब हुए थे। ये हरगिज़ नहीं, उनके साथ हिंदू लोग भी काफ़ी तादाद में थे। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट गुलबर्गा में है तो वो करना चाहिए। मेरी नज़रों के सामने एक ही कैंडिडेट मुझे नजर आया, हुसैन उस्ताद साहब को। This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers, Gold Hub, in association with Mobile Master Supermarket, Frespresso Coffee Shop at Gold Hub, Studio 11 Saloon and Spa beside Malabar Gold, and by Madina Chicken World, New Shalimar Function Hall, Khaja Colony.